साथियों, कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बहुत बार हम जो है सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं मार्केट से। और हाँ, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि सस्ती देखी आपने, अरे वो चीज तो मिल रही है इतने की और ये मिल रही है सस्ती, वही चीज है बिल्कुल सेम है, उससे बढ़िया है, बेचने वाले ने भी तारीफ कर दी और आपने ले ली। दिल से पूछना आपने कि कितनी बार आपके साथ ऐसा धोखा हुआ कि वो जो सस्ती चीज थी वो आपके लिए कचड़ा बन गई, कबाड़ बन गई। जब प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, घर खरीदते हैं, आप प्लॉट परचेज करते हैं या कोई अपनी कॉमर्शियल जगह परचेज करने जाते हैं, तो भी आपके साथ ऐसी होता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो डीलर होते हैं वो आपको दिखाते हैं कि भाई साहब ये देखो वो देखो, अरे इनसे सस्ता तो ये है, सबसे सस्ता ये मिल रहा है। और दूसरा जो बेचने वाला है किसी मजबूरी में कहीं बाहर जा रहा है इंडिया छोड़कर, ऐसे ऐसे बहाने करके आपको प्रॉपर्टी भिड़ा देता है। जब आपको पता चलता है कि वो कैसा है तो आपके माथे पर पसीना छलक आता है, पड़ जाती हैं लाइनें चिंताओं की। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना, अमृत बनेगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। और मेरे इस चैनल पर क्या, आप ही के चैनल पर। ये चैनल आपने बनाया, आपने आगे बढ़ाया, ये आप ही ने इसको सींचा है और इतना बड़ा चैनल बनता चला गया। आप इसका एक बिल्कुल अटूट हिस्सा हैं। आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में एक सज्जन ने मेरे पास बार बार ईमेल भी डाला और मेरे पास कमेंट भी डाला और उसने कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइए। मैंने उसका तो रिप्लाई कर दिया, उसको तो जवाब दे दिया, उसको तो नहीं लटकाया, मैंने उसको बता दिया, समझा दिया कि उसने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें क्या गलती उसने की है और कैसे ठीक करेंगे। लेकिन उसने फिर रिक्वेस्ट की, सर मुझे तो बता दिया, आप सबके कल्याण के लिए ये वीडियो जरूर बनाना, मेरी रिक्वेस्ट है। बना ली हमने वीडियो। आप देख रहे हैं टॉपिक कितना जबरदस्त। गली का आखिरी मकान या आखिरी प्लॉट जो भी बनता है, आखिरी मकान कितना करता है नुकसान। इसे कहते हैं आई पॉइंट और एंड प्लॉट। आई पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आई के शेप का होता है। जो इंग्लिश का आई होता है ना, बिल्कुल उस शेप का प्लॉट होता है। शेप प्लॉट नहीं होता, मतलब आई चली जाती है। आई का मतलब एक लंबी गली चली गई और बिल्कुल सामने एक मकान खड़ा हुआ है या प्लॉट है बना हुआ। फैक्ट्री भी हो सकती है, दुकान हो सकती है, शोरूम भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी आखिरी एंड प्लॉट के ऊपर हो सकती है। एंड प्लॉट पर होने की 3 स्थितियां होती हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और हर स्थिति नेगेटिव हो, हर स्थिति सीरियस हो, ऐसा नहीं होता। और अगर नेगेटिव होता है तो क्यों होता है? ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बहुत अच्छा है, वो नहीं, इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। बिना रीजन तो, बिना लॉजिक के तो डॉक्टर आनंद भारद्वाज कभी बात ही नहीं करता। और हाँ, जब ये बताऊंगा नेगेटिव है तो उसकी आपको रेमेडी भी बताऊंगा, अभी बता के जाऊंगा। अगर आपका प्लॉट आखिरी है, एंड प्लॉट है, ये देखिए, ये देख रहे हैं सामने एक रोड चली जा रही है और उस रोड के बिल्कुल सामने एक मकान है। आखिरी छोर के ऊपर सामने एक मकान बना हुआ है जो कि इसको फेस करता है। किस सज्जन ने मुझसे रिक्वेस्ट की बार बार, ये भी आपको बता देता हूं। ये आपके सामने करण बोहरा 7020, सर प्लीज एक वीडियो डेड एंड मकान पर भी बनाओ जहां रास्ता भी बंद हो। ये इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। आज इनको खुशी मिलेगी मेरी वीडियो देखेंगे कि हाँ, भारद्वाज जी से मैंने बार बार कमेंट में भी और मेल पर भी इनसे रिक्वेस्ट की थी और आज इन्होंने मेरा टॉपिक ले लिया। आपका टॉपिक आपको तो बता दिया था समाधान, लेकिन आज पब्लिक के लिए, सबके लिए, मेरे चाहने वालों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन्होंने बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से मुझे गुरु माना या मुझे सम्मान दिया और उन्होंने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, डिजर्व करते हैं वो इस बात का रिप्लाई भी। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, जिस प्लॉट की बात कर रहा था मैं, ये वही प्लॉट है, मकान है सामने, बिल्कुल जहां जाके गली खत्म होती है, टक्कर लगती जाके आखिरी प्लॉट या आखिरी मकान बनता है। ये वास्तु के हिसाब से साथियों नेगेटिव पोजीशन बोली जाती है, अच्छी पोजीशन नहीं बोली जाती। नेगेटिव पोजीशन क्या होती है कि कोई ऐसी जगह जहां पर कि जाकर के ऊर्जा टक्कर मार देती है, ठोक देती है, या जहां जाकर के कुंठित हो जाती है, या जिसे हम कहते हैं कि वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां पे बढ़ जाते हैं और वहां पर जैसे स्टैग्नेशन आ जाता है, जिंदगी में ठहराव, आगे बढ़ने के अवसर खत्म,
टेंशन, डिप्रेशन, बिना बात की घर में कलह, और बहुत बार तो हमने देखा है एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रोड जाके कहीं जाके गली खत्म हो रही है, आखिर में एक प्लॉट है, भगवान ना करे बाई चांस सामने से आने वाले की ब्रेक फेल हो जाए। ऐसी वीडियो आपने देखी होंगी बहुत सारी कि किसी ट्रक का या किसी गाड़ी का या कार का ब्रेक फेल हो गई, या कोई सीखने के लिए पहले बैठा और जाके सीधी उसमें टक्कर मार दी। ऐसी आपने वीडियो बहुत बार देखी होंगी। तो संभावना होती है दुर्घटना होने की भी। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी आखिरी प्लॉट है। ये गली जा रही थी, गली जाकर के ख़त्म हुई और आखिरी मकान सामने बन गया। दोनों मकान जो साइडों में हैं वो तो इतने ज़्यादा ऐसी बुरी हालत में नहीं है जितना कि सामने वाला हाउस दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी आती ही है, बचते नहीं है ऐसे मकान। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी ऐसा ही मकान है कि रोड चली गई, रोड जाने के बाद सामने टक्कर लग गई, लेकिन अगर राइट या लेफ्ट कहीं से गली मुड़ जाती है तो ये टी पॉइंट बनता है, फिर आई पॉइंट नहीं बनता। आई का मतलब जाके खत्म हो गया, लास्ट पॉइंट बन गया उसका। और आई पॉइंट में भी जो सिचुएशंस बनती हैं वो 3 बनती हैं। आइए इस जो मेरी ये वाली जो मेरी स्लाइड है इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आपकी भी आंखें खुलेंगी। अगर वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तो अपने गली में आसपास राइट लेफ्ट देखना मेरी बात कितनी वहां पर सटीक बैठ रही है। मैं जो बताता हूं किसी जगह के बारे में साथियों, वो 100% 100% बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि इतनी मैंने रिसर्च कर ली, इतनी छानबीन कर ली, इतना सीख लिया, इतना एक्सपीरियंस ले लिया, जिंदगी निकल गई। और वो सब पाने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं वो निष्कर्ष मैं आज आपसे बता रहा हूं। बहुत भाग्यशाली हैं आप। जो कुछ मैंने सीखा अपनी पूरी जिंदगी में, 50 साल के कैरियर में, एज अ कंसल्टेंट भी 50 साल से काम कर रहा हूं, आपको पता होगा शायद इस लाइन में। इसीलिए मुझे लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र का भीष्म पितामह और वास्तुशास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया। यूं ही नहीं कहते लोग, कुछ कारण है। आइए बताता हूं आपको, लॉजिक समझना, और जब लॉजिक समझेंगे साथ साथ आपको बताऊंगा रेमेडी भी। देखिए एक रोड यहां से चली जा रही है जो ब्लैक कलर की है, रोड है। ये मैंने ग्राफिक्स बना के समझाने की कोशिश करी है। ये जो रोड है एक बड़ी रोड ये है, उसमें से छोटी रोड आगे चली गई और यहां जाकर के प्लॉट नंबर 1 आखिरी मकान मैंने जो लिखा हुआ है ये 1 नंबर पे जाकर टक्कर मारी। अगर भगवान ना करे यहां किसी की ब्रेक फेल हो जाए या किसी को नींद आ जाए, कोई चला जा रहा है यहां से सीधा, तो जाकर के टक्कर इसी मारेगा। तो ये तो वैसे भी नेगेटिव बन गया। दूसरी बात, यहां ऊर्जा का जो है, यहां पर कोई ऊर्जा का कोई संचालन नहीं हो रहा, यहां पर ऊर्जा बह नहीं रही है, क्योंकि जाकर के वहां चली गई। तो इसको बोलते हैं कुंठित मकान, घुटा हुआ मकान, स्टैग्नेटेड एनर्जी वाला मकान। यहां पर ग्रोथ नहीं हुआ करती कभी भी। आमतौर पे यहां पर हमने टेंशन देखी है। अब आखिरी मकान का ये तो हो गया ऐसा एग्जाम्पल जिसे हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा सीरियस होता है। ये बिल्कुल गलत, इसको तो हमने कोई भी नंबर नहीं दिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एंड प्लॉट के बारे में। दूसरा वहम एक और होता है, वो क्या होता है, देखिए 1 के बाद 2 और 3 ये भी एंड प्लॉट हैं। ध्यान देना, ये भी आखिरी प्लॉट है, आखिरी मकान है ये भी, लेकिन ये टक्कर को फेस नहीं कर रहे हैं। तो जितना सीरियस ये मकान बना 1 नंबर, उतने सीरियस 2 नंबर 3 नंबर नहीं है। आप पूछेंगे भारद्वाज जी अगर नहीं है तो क्या पॉजिटिव है? नो, पॉजिटिव ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी जो है जो ऊर्जा जाकर के, जो स्टैग्नेटेड एनर्जी जाकर के वहां पर, अब ये मैंने आपको बताया कि जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, क्योंकि जाकर के एनर्जी टक्कर मार रही है। 2 नंबर क्या है कि वो एनर्जी, जो वो ऊर्जा जो यहां पर इकट्ठी हो रही है, यहां पे घूम रही है, वो सब की सब ऊर्जा यहां पर चक्रवात बनकर ऐसे घूमती रहती है, इस तरह से घूमती है। जब ऐसी घूमती है तो सीधी टक्कर नहीं, लेकिन दाएं बाएं की टक्कर की जो नेगेटिविटी होती है इनके ऊपर भी अपना असर करती है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ 1 नंबर, उससे कम हुआ 2 नंबर 3 नंबर, पॉजिटिव इनमें से कोई नहीं हुआ। अब जैसे जैसे मकान आगे आते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी नेगेटिविटी कम होगी और कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये नहीं मान के चलना कि जो प्लॉट नंबर 6 और 7 है यहां पर आते आते उसकी नेगेटिविटी जो यहां पे स्टैग्नेशन आ रही है लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब के सब प्लॉट उस मुसीबत से बिल्कुल बाहर है जो एंड प्लॉट की डेफिनेशन में आता है। अब ये तो हमने बता दिया। अब एक कारण और होता है। आप कहेंगे भारद्वाज जी आपने प्रॉमिस किया था, वीडियो जब शुरू की थी आपने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा उसका लॉजिक क्या होता है। अब देखिए सोचिए जरा सा, ये घर अपना मान लो एक बार के लिए, आपका मकान है,
तो ये जो मकान जिसका 1 नंबर मकान है, उसके साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा कि यहां सफोकेशन हो रही है। यहां से जब आगे चले जाते हैं, बहुत बार लोग यहां से रास्ता भूल के भटक के यहां से चले जाते हैं कि हमें आगे निकलना, आगे निकल जाएंगे। जब यहां तक पहुंचने वाले होते हैं तो सामने टक्कर पे मकान होता है। अब वो मन ही मन में बुरा मानते हैं, क्या अब्यूज करते हैं, क्या गाली देते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या सामने वाले के बारे में कहते होंगे, अरे कहाँ मकान बना दिया, रास्ता ही बंद कर दिया, सत्यानाश कर दिया, घर खराब कर दिया, पूरा रोड खराब कर दी, अरे यार कितने परेशान। तो क्या है, जैसे जिससे उसके मन में आ रही है तो यहां से बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते चला जा रहा है। वहां पर जाकर के जब पहुंचेगा तो वहां से उसके घुमाएगा गाड़ी को घुमा के वापिस लाएगा। जब घुमाएगा तो ये सामने वाले उसको चेचे करेंगे। इधर क्या हुआ, जो सामने वाला मकान वाला था, इस मकान वाले को तो उसने कोसा जो भी बोला, लेकिन जब ये मकान वाला बाहर निकल रहा है तो इधर इसके सामने इसकी गाड़ियां खड़ी हैं, इसके सामने इसकी गाड़ियां खड़ी हैं, तो इसका तो एरिया खत्म हो गया। 1 नंबर तो उससे भी वंचित हो गया, मतलब जो उसको मिलना था उसको वो भी नहीं मिला। तो ये सफोकेशन, रोज रोज की बहस, आपस में आर्गुमेंट्स, और यहां पर आते आते नेगेटिविटी का इकट्ठा हो जाना, और इस जगह पर वो सबका सब सीन बनता है हर दूसरे दिन, जो कि आपने देखा है आमतौर पे पार्किंग को लेकर, बैक करने को लेकर, कोई गाड़ी किसी से भिड़ जाती है, कोई आदमी किसी से भिड़ जाता है, या कोई रास्ते से जाते जाते फिर वहां से वापस आता है, तो ये सबका सब सीन यहां पर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। और दूसरा मैंने बताया था कि जब ऊर्जा जाती है सीधी जाकर टक्कर मारती है, तीसरा चलने वाला टक्कर मारेगा, चौथा रहने वाला जो है वो वहां पर सफोकेशन फील करेगा, क्योंकि यहां पर रहने वाला जो है चारों तरफ मकानों से घिरा हुआ है, इसको ओपन स्पेस तो वैसे भी बहुत कम मिलेगा। मुझे लगता है मैंने आपको बताया इसका रीजन। अब आपके मन में क्या घूम रहा है मुझे पता है, आपके मन में घूम रहा है कि भारद्वाज जी आपने कहा था इसकी रेमेडी बताऊंगा। अब इसकी रेमेडी सुनिए। इसकी सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि यहाँ पर जो है एक जो पाकुआ मिरर मिलता है, चाइनीज मिरर होता है, वो लगा लें। ये अपने शीशे वाले से बोले कि अष्टकोण मिरर जो दर्पण होता है वो लगा दें। और इसके अलावा जितनी मेरी वीडियो आपने देखी हैं टी पॉइंट वाली सभी रेमेडी कर सकते हैं। मैंने एक रेड कोन की रेमेडी बताई थी कि कोन बना लो पेपर का या किसी का, और इस जैसे सींग होता है इस तरह से, वो सबसे बाहर लगा सकते हैं। अगर ये आपका साउथ फेसिंग बनता है तो यहाँ पर जो है पंचमुखी हनुमान यूज कर सकते हैं। अगर ये मान लिया आपका ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पर आप जो है लॉर्ड गणेश जी का यहाँ पर डबल पोज यूज कर सकते हैं। ये जो साइड के मकान वाले हैं, ये जिनके मकान साइड में है, वो भी वही रेमेडी यूज कर सकते हैं जो रेमेडी वहां बताई थी, लेकिन पाकुआ मिरर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को फेस करते हैं। ये कई बार जो पाकुआ मिरर होता है वो कई बार आमने सामने की एनर्जी को वहां पर डैमेज करने की कोशिश करता है। ये इसके तरीके होते हैं। इसके अलावा एक आसान तरीका और होता है, तीनों मकानों की रेमेडी। जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें से सुगंध निकलती है, जैसे तुलसी के पौधे होते हैं, मरवा होता है, न्याज वो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हैं, और जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं, खास तरीके से वो जो मेडिसिन्स में यूज होते हैं, दवाइयों में, वनस्पति में यूज होते हैं, वो सब के सब पौधे अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान रेमेडी है, पर फिर भी अगर ऐसे मकान मिलते हैं तो उसको लेने से बचना चाहिए। अगर परचेज करने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर बहुत तारीफ कर रहा है कि सर बड़ा शानदार मकान है, आपको पार्किंग मिल जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, रोड आगे नहीं जा रही, तो इस बात से खुश मत होना। साथियों, अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा और आपको ये भी लगा कि हाँ भारद्वाज जी ने दिल से बताया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, लाइक भी करते हैं, शेयर करते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ती है। मैं नए नए टॉपिक बनाता हूं आपके लिए, बहुत मेहनत करता हूं, ये आपको पता चलता भी होगा। और जब मैं किसी साइट पर जाता हूं, मुझे बुलाते रहते हैं, दूर दूर बुलाते हैं मुझे, इंडिया में, इंडिया से बाहर बुलाते हैं, साउथ इंडिया में, जम्मू में, गुवाहाटी में, और US UK में भी जाता रहता हूं, सभी जगह जाता हूं। और वहां पर जाने के बाद जो आपको रेमेडी बता रहा हूं, ये रेमेडी सबके सब वहां अप्लाई करवाता हूं मैं, क्योंकि साइट विजिट करने पर जो है मुझे बहुत बार मुझे नहीं पता कि वहाँ पर मुझे क्या नेगेटिविटी मिलने वाली है। तो जितना मैंने अध्ययन किया, अध्यापन किया, जितना मैंने सीखा और सिखाया है, और जितनी रिसर्च करी है, वो सबके सब जो है वहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। आपने जो मुझसे सीखा अपने घर पे अप्लाई करें, और ऐसे केस में अवॉइड करें कि उसके ऐसे हाउस को परचेज ना ही करें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर, इसी तरह से एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर। साथ ही मैं हर वीडियो में आपसे कहता रहता हूं कि मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसकी हर वीडियो है बहुत काम की। अब आप सोचते हैं कैसे होगा? देखिए,
आपने क्या करना है, ये जो मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो खोलिए, हर वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, ये देखिए ब्लैक बटन में। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर गए और क्लिक कर दिया, हो गया। कितनी देर लगी? 1 सेकंड लगा मुश्किल से। कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, बहुत कम आएगा।